छन से टूटे शीशे जो छेड़ो ना के मन मर जाए। आंसुओं को बहने से रोको ना कि मन मर जाए। हाँ, मन मर जाए। मामू वाली लड़कियां पता नहीं कहां से आ गए। ओ मुझे अली तराब जी से मिलना है, मैं उनकी मंगेतर हूँ, अमरीन। आज मेरे भाई दुबई से आ रहे हैं, इसलिए मैं जल्दी चली जाऊंगी। ओ, तो आपके भाई साहब आ रहे हैं, मतलब कि मेरे साले साहब आ रहे हैं। तो कब मिला रही हैं? तुम्हारे होने वाले पिता का एक बेवकूफ नारी से पल्ला पड़ा है। कहो तो हम जला के भस्म कर दें? नाना गुरुजी, जलाकर भस्म मत करें, बल्कि मेरे होने वाले पिता के जीवन से उसे कल्टी करवाएं। अवश्य, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। अस्सलाम वालेकुम बाजी। अरे वेलकम बैक भांजे। मामू मामू सुना है आते कोई कार्रवाई हो गई तुम्हारे साथ? क्या बताऊं आपको मामू, कल सारा दिन बीच के ऊपर आराम से लेटा हुआ था। नाइट क्लब गया रात को, और आज तो मैं अकेला बाथरूम भी नहीं जा सकता। चलो सब ठीक हो जाएगा। ये बताओ कि ये सब कुछ हुआ कैसे? अरे मामू क्या बताऊं आपको, क्या बताऊं मैं ओ केले केले? केले, ये गुलनार, ये केले अभी इसी वक्त उठाकर मेरे कमरे से बाहर ले जाओ। जाकर इन्हें खुद खा लो, मुलाजिमों में तकसीम कर दो, बट टेक देम अवे फ्रॉम मी, दे आर स्केयरिंग मी। सारे के सारे मैं बनाना शेक बना देती हूँ, आपकी सेहत के लिए अच्छा रहेगा। मेरी जिंदगी के लिए इस वक्त यही अच्छा है कि तुम ये केले उठाकर मेरे कमरे से दूर ले जाओ। नाउ गो अवे। जी। गॉड, खुद ही सोचिए, बिजनेस क्लास में ट्रैवल करके मैं कराची एयरपोर्ट पर लैंड किया, एक हीरो की तरह चलता हुआ एयरपोर्ट से बाहर आ रहा था, और फिर केला। फिर केले? आई हेट केले। मामू एक काम तो करें, मैं अभी आपको एक पिक्चर व्हाट्सएप कर रहा हूं। एक सफेद कलर की गाड़ी है और उसकी नंबर प्लेट इसमें बहुत प्रोमिनेंटली नजर आ रही है। आपने मुझे पता करके बताना है कि ये किसके नाम पे है। बस उस गाड़ी को तलाश करके दे दे किसी तरह मामू। किस लिए? उस केले वाली के लिए। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, इस शहर का सबसे महंगा वकील करवाऊंगा, उसे जेल की हवा खिलाऊंगा, बल्कि वहां से भी उसे। अरे रिलैक्स भांजे। का रिलैक्स मामू, देख। अच्छा मामू, कंग्रेचुलेशंस यार, आपकी एंगेजमेंट हो गई। अम्मी बेगम ने मुझे पिक्चर भी दिखाई है। माशाल्लाह माशाल्लाह, मुमानी ब्यूटीफुल, शी इज वेरी प्रिटी। ये मुबारकबाद का वक्त नहीं है, ताजियत का वक्त है, वो भी मेरे साथ। क्यों, आपको वो खूबसूरत नहीं लगी क्या? शी इज प्रिटी। अब हम दोनों बहन भाई मिलकर कब्रिस्तान चलेंगे, अम्मा अब्बा की कब्र पे। मैंने तुमसे कहा है ना कि मुझे मुर्दों से ज्यादा जिंदों में दिलचस्पी है, और ये तुम बार बार अम्मी अब्बा का जिक्र करके क्या जताना चाहती हो? क्या अब भी तुम्हें ही उनका ख्याल है, मरकर भी? हमने तुमसे क्या कहा था? हमें एक ऐसा लड़का चाहिए जो सेहतमंद हो, हट्टा कट्टा हो, खुश शक्ल हो, कि मन मर जाए। हाँ, मन मर जाए, कि मन मर जाए। हाँ, मन मर जाए। भाई खासी ठीक ठाक लग रही हो तुम। क्यों भाईजान, मुझे क्या होना था?
अरे वो बानो ने जो नक्शा खींचा था तुम्हारी बेवकी और जिम्मेदारियों का, जैसे कोई मसाइब के पहाड़ टूट पड़े हो। कैसी गुजर रही? अच्छी गुजर रही है। आपने बहुत अच्छा किया जो आप आ गए। मुझे आपसे एक मशवरा भी करना था। हाँ हाँ भाई, जरूर मशवरा करो, क्योंकि मशवरा मुफ्त होता है ना, उसमें कोई खर्चा नहीं होता। मामू, वैसे आपका वो खपती बेटा है रूहान कैसा है? हमारी कशमाला जो है ना, बहुत ही मुंह फट है। कभी पूछती है आप कब तक रहेंगे, कभी कहती है कि आप कितने कंजूस हैं, हमारे लिए कुछ लेके नहीं आए। ये किस किस्म की तबीयत की है तुमने? जी बस भाईजान, जिम्मेदारी पड़ेगी तो मैच्योर हो जाएगी। वैसे आप भाभी और रोहान को क्यों नहीं लेकर आए? रोहान लाहौर में पढ़ रहा है ना, पहले फिनलैंड गया था, वहां बात नहीं बनी। अब मैं इंग्लैंड और अमेरिका का पढ़ाई का खर्चा तो नहीं उठा सकता। वैसे ये 500 गज का बंगला तुम माँ बेटियों के लिए कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है? अगर ऊपर का पोर्शन रेंट पे उठा दिया होता ना, तो अच्छी खासी आमदनी हो जाती। मगर तुम लोगों को बाहर भी निकलना है, नौकरी करने का भी शौक है ना? हम यहाँ पर अकेले नहीं रहते, अम्मा और अब्बा भी रहते हैं मेरे साथ। ये घर अब्बा की तरह मजबूत साहिबान है और अम्मी की गोद की तरह नरम और मजबूत। न जाने कितनी ही यादें जुड़ी हैं इससे। मेरा बचपन, आपका लड़कपन, हमारी सालगिरहें, क्या कुछ नहीं है इस घर में? समिया, ये सब जज्बाती बातें हैं। जाने वाले चले गए और वो वक्त भी गुजर गया। अब जो जिंदा है ना, उनकी बात करो। वहां मेरी नौकरी सूली पे अटकी हुई है, अब खत्म के तब कुछ मालूम नहीं। तो भाईजान आप यहाँ आ जाइए, हम सब लोग मिलकर रहेंगे। वैसे भी मुझे जिंदगी का एक बहुत अहम फैसला भी करना है। खैर, हम बाद में बात कर लेंगे। भाई, तुम्हारी भाभी तुम्हारे साथ रहेगी नहीं, क्योंकि अब ये मकान भी खासा पुराना हो गया है। अब दुबई में रहने के बाद यहाँ कैसे रह सकते हैं? हाँ? हेलो, हाँ अस्मा, हाँ हाँ, खाना वाना सब खा लिया। क्या? नहीं, अभी बात नहीं हुई। अरे भाई, मौका ही नहीं मिला ना। 1 मिनट से। हाँ हाँ हाँ, आजा 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 आजा। अरे मामू, छोड़ूंगा नहीं उसको, छोड़ूंगा नहीं। आराम से, आराम से। उफ, अब ठीक है। ऐसा तो होता है ऐसे कामों में। मामू, आपको सच्ची बात बताऊं, मुझे तो दुख इस बात का है कि मैं सही तरीके से किंजा से मिल नहीं सका। वो क्यों? कैसी बातें कर रहे हैं आप? 2 महीने के बाद उससे मिल रहा था और इस टूटी हुई टांग के साथ कैसे मिल सकता था? कौन सहमत यार, लड़कियों को इतना सर चढ़ाने की जरूरत नहीं है। You're right. अच्छा मामू, कंग्रेचुलेशंस यार, आपकी एंगेजमेंट हो गई। अम्मी बेगम ने मुझे पिक्चर भी दिखाई है। माशाल्लाह माशाल्लाह, मुमानी ब्यूटीफुल, शी इज वेरी प्रिटी। ये मुबारकबाद का वक्त नहीं है, ताजियत का वक्त है, वो भी मेरे साथ। क्यों, आपको वो खूबसूरत नहीं लगी क्या? शी इज प्रिटी। यार, मैंने उसकी खूबसूरती का अचार डालना है क्या? वो बहुत बच्ची बच्ची सी है। अच्छी मतलब? हाँ समझ, मेरा उसका बहुत एज डिफरेंस है यार। वो कार्टून बनाती है, तुम्हारे स्केचेस तो कुछ भी नहीं है उसके सामने, जैसी वो है। अच्छा, ये तो बहुत मजे की बात है। इसका मतलब है जब भी मुमानी घर आएंगी, मेरी उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत जल्दी हो जाएगी। हाँ वही तो, वो तुम्हारे ही तो टाइप की है, तुम्हारे लिए। अब ये देखो, आई मिस यू, आई लव यू। समझ, मेरी उम्र है इस किस्म के टेक्स्टों के जवाब देने की। हाँ, औरत को थोड़ा सा बावकार, डिसेंट और थोड़ा सा मगरूर होना चाहिए यार। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप?
आपका टेस्ट कब से चेंज हो गया? आपको तो मगरूर औरतों से बहुत नफरत थी। एंड इन एनी केस यू शुड रिलैक्स। अब जो होना था वो तो हो गया मामू, और वैसे भी अम्मी बेगम से कौन जंग जीत सकता है? तुम? हाँ तुम। मैं? तुम मेरे इकलौते भांजे नहीं हो और मैं तुम्हारा मामू। इतना सा भी काम नहीं करोगे मेरा? कर तो सकता हूं, लेकिन करना क्या है? अमरीन की तोपों का रुख अपनी तरफ कर लो, तुम मुझसे मंगनी कर लो। कैसी बातें कर रहे हैं आप मामू? आर यू इन योर सेंसेस? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। वो मेरी मामी है। है नहीं, होने वाली थी। देखो समझ, मैं अपनी कंपनी में सोच रहा हूं तुम्हारे शेयर्स बढ़ा दूं। वो साइट एरिया वाली फैक्ट्री नहीं है, शायद वो भी तुम्हारे नाम कर दूं। बस तुम उस लड़की से मेरी जान छुड़वा दो प्लीज। ठीक है, मंजूर है, लेकिन मामू इतना वक्त तो दे दें, पहले मैं अपने पैरों पे तो खड़ा हो जाऊं ना। इतना वक्त नहीं है मेरे नौने हाल, जो करना है इसी हफ्ते करना है, वरना पानी सर से गुजर जाएगा। ओके फाइन। अच्छा वैसे ऑफिस के हालात बताइए, कुरैशी साहब कैसे हैं, और वो मिसेस समिया खान वगैरह? सब ठीक है, तुम बस अमरीन पे कंसंट्रेट करो। और हाँ, सुबह 3 लड़कों का इंटरव्यू भी है। वो किस लिए? बाजी ने तुम्हारे लिए अटेंडेंट जो रखना है। ओके? अच्छा मामू लिसन, वो उस गाड़ी के बारे में कुछ पता चला? आप अपने दोस्त को फोन करें ना, वो जो है एसपी नासिर साहब। मैं कर लूंगा, तुम उसे छोड़ो इस वक्त, तुम अमरीन पे कंसंट्रेट करो बस। अच्छा मैं तुम्हें उसकी भेजी हुई तस्वीरें फॉरवर्ड करता हूँ, तुम बहुत एंजॉय करोगे। लीजिए बाबा। अस्सलाम वालेकुम। बच्चियों ने नाश्ता कर लिया? जी कर लिया। और आपको नींद ठीक आई? एसी ठीक चल रहा था? अरे भाई अपना घर है मेरा, और ये तुमने नींद ना आने की क्या बात की? हाँ? तुम कहाँ चली? दफ्तर? ये अच्छा है भाई, 5 साल के बाद भाई पाकिस्तान आया है और आप दफ्तर चली। बाहर घूमने फिरने के बहाने हैं सारे, जानता हूं मैं। अभी भाईजान से अलग पढ़ूंगी तो अली तो आपसे शादी की बात इनसे कैसे करूंगी? ठीक ही तो कह रहे हैं, ये अकेले घर पे क्या करेंगे? अच्छा ठीक है, मैं आज ऑफिस से छुट्टी कर लेती हूँ। ओके? मुझ पे कोई एहसान करने की जरूरत नहीं है, जाना है तो जाओ। वैसे भी तुम्हारे ना जाने से वो हमदानी साहब का कौन सा करोड़ों का कारोबार रुक जाएगा। बस भाई पे रोब जमाना चाहती है। अरे नहीं, अच्छा हुआ भाईजान आपने मुझे रोक लिया। अब हम दोनों बहन भाई मिलकर कब्रिस्तान चलेंगे, अम्मा अब्बा की कब्र पे। मैंने तुमसे कहा है ना कि मुझे मुर्दों से ज्यादा जिंदों में दिलचस्पी है। और ये तुम बार बार अम्मी अब्बा का जिक्र करके क्या जताना चाहती हो? क्या अब भी तुम्हें ही उनका ख्याल है, मरकर भी? कमाल है, कमाल है। समिया बीबी नाश्ता। बाजी बेगम कुछ लड़के बुलवाए हैं। एक सलीम ने भी भेजा है, लेकिन वो अभी तक आया नहीं है, 12 बजे तक आएगा। हाँ ठीक है, एक एक करके भेजो। अब्दुल अलीम आ जाएं। नेक्स्ट। जी
मतलब कि इसको भेजो, अगले को बुलाओ। जी जाओ। वकार आओ। ये कुछ बोलता है। शहजादे आ जाओ। जाओ। ये तो खुद ही मरीज लगता है, ये हमारे सरबत का क्या ख्याल करेगा? पता नहीं क्या क्या नमूने उठा के ले आई हो तुम। हमने तुमसे क्या कहा था? हमने कहा था हमें एक ऐसा लड़का चाहिए जो सेहतमंद हो, हट्टा कट्टा हो, खुश शक्ल हो, उम्र 20 साल से कम होनी चाहिए, थोड़ा सा पढ़ा लिखा हो, लेकिन साफ सुथरा, ताकि रात दिन सरमत के कमरे में आ जा सके। और तुमने क्या किया? कम ऑन गुलनार। जी बाजी बेगम, मैं जानती हूँ, अभी फिलहाल यही मिले थे। मैं और लड़कों को बुलाती हूँ। बुलाओ। नेक्स्ट। नेक्स्ट। फोन भी नहीं उठा रही है मोहतरमा, और आज अभी 11 बजे तक वो नहीं आई। या तो मैं कभी उससे इस तरह मिल पाऊंगा कि नहीं। खुदा खुदा करके उसे मनाया था, किस तरह से वो आशिर विलन की तरह निकला और अब अमरीन सब पे मुसल्लत है। बाजी बेगम, आपकी चादर मैंने रफू कर दी है, बिल्कुल नहीं हो गई है, आप एक बार देखिए तो। तार तार हुई इज्जत दोबारा वापस नहीं आ सकती गुलनार, चाहे उसको सोने के तारों से रफू कर दिया जाए। अब ये चादर तुम्हारी हुई, हटो सामने से। बेहतर बाजी बेगम। वो बाजी बेगम, छोटे साहब वाली मुलाजमत के लिए कोई उम्मीदवार आया है। बस रहने दो। यानी कैसे कैसे नमूने मुंह उठा के चले आते हैं हमदानी हाउस में। हम आज ही अखबार में इश्तिहार देते हैं, बल्कि एजेंसी को फोन करते हैं कि हमें कोई मुलाजिम भेज दे। बाजी बेगम, अखबार के इश्तिहार में इतना दम होता तो क्या बड़े साहब का रिश्ता ना ढूंढ कर देते? मुलाजिम क्या खाक देंगे? अच्छा ठीक है, बुलाओ। जी। मैं बिला वजह किसी पे इल्जाम नहीं लगाता समिया, लेकिन इस घर के तो रंग ढंगी मुझे निराले लग रहे थे। देख लो, वो शायद तुम्हारे साहब की कॉल थी, तुम्हारे ऑफिस ना आने पे तड़प रहे थे मछली की तरह। तो राब अंकल को फोन करें, उनसे कहें कि क्या कहूँ, क्या कहूँ उनसे कि मेरे अकलौते बड़े भाई ने मुझे मेरी आबाई जायदाद से बेदखल कर दिया है। मैं अपनी जवान जहान बेटियों के साथ बिना चार दीवारी और बिना छत के ऐसे खड़ी हूँ जैसे कोई सड़क पे खड़ा होता है। कि मन मर जाए, हाँ मन मर जाए, कि मन
मर जाए, हाँ मन मर जाए। हेलो मैम। ये कौन है गुलनार? देखो, हम ईसाई मुलाजिम रखना पसंद नहीं करते। जान मोहम्मद दाऊद मेरा पूरा नाम है। ये मेरी सीवी, मेरा बायोडाटा और इसी में ही आयरलैंड के शहजादे की मोहर और क्वीन एलिजाबेथ के पैलेस का सर्टिफिकेट भी है। हमने कहा ना, हम अंग्रेजों के मुलाजिम रखना पसंद नहीं करते। पता नहीं क्या हराम खिला दे हमारे बच्चे को। जान तुम, जान मोहम्मद दाऊद, तुम जा सकते हो। मगर मादा, बाजी बेगम ने आपसे कह दिया कि आप जा सकते हैं, तो आप जा सकते हैं। ये मुलाजमत तो छोटे साहब की देखभाल के लिए थी। तुम तो देखने में मैनेजर लगते हो। 12:05 हो चुके हैं मादाम गुलनार, और मेरा दूसरा इंटरव्यू स्काइप पर 12:15 पे है। आपके वाईफाई का पासवर्ड क्या होगा? क्या मतलब? अब हम तुम्हें तिजोरियों के नंबर दें? मैंने वाईफाई का पासवर्ड मांगा है मादाम। सरमत 001। थैंक यू सर, थैंक यू मादाम। और बात सुनो, तुम्हें कहीं पे भी इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं। यू आर हायर्ड हियर। थैंक यू सर। इंटरेस्टिंग मैन। अमरीन सलीम, अमरीन जावेद, अमरीन सैयद। उफ, अमरीन सैयद भी इतनी सारी हैं। उसे देखो ना, पिक्चर देखो उसकी, टेडी के साथ होगी। एक सेकंड, ये अमरीन सैयद सैयद सैयद, ये रही, ये आई एम श्योर ये देखो, यही है ना? गुरुजी ने क्या कहा था तुमसे? अब ला, मुझे ये दो and let me do all the work। जा मेरे लिए शरबत लेके आओ। वैसे क्यों लेकर आऊं शरबत में? देख नहीं रही इतनी मेहनत कर रही हूँ मैं। अच्छा, मेहनत तुमने की या मैंने? ढूंढ के उसे मैंने दिया, लाती हूँ शरबत। काम तो सारा मैं ही करूंगी ना। ये अम्मू तो बहुत बेटर है। ये मैं बिला वजह किसी पे इल्जाम नहीं लगाता समिया, लेकिन इस घर के तो रंग ढंगी मुझे निराले लग रहे थे। देख लो, वो शायद तुम्हारे साहब की कॉल थी, तुम्हारे ऑफिस ना आने पे तड़प रहे थे मछली की तरह। किसी के फोन से कॉल लेना बदतहजीबी है भाईजान। और बेवा होकर किसी गैर मर्द से इश्क लड़ाना कौन सी तहजीब है, जरा बताना। मैं किसी से इश्क नहीं लड़ा रही हूँ। औरंगजेब के बाद इन 10 सालों में मैंने बहुत पाक-बाज जिंदगी गुजारी है। कभी किसी की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखा। कौन गवाह है? मैं गवाह हूं, मेरा खुदा गवाह है। और वैसे भी मैं किसी भी मर्द को अपने किरदार के बारे में जवाब दे नहीं हूं, चाहे वो मर्द मेरा भाई ही क्यों ना हो। और हाँ, मैं कुछ 16 साल की कुंवारी ना समझ लड़की नहीं हूं जो अपने भाई के टुकड़ों पे पड़ी होगी। तुम अपनी बात करो समिया, जो अभी अभी मैंने फोन पे पकड़ी है। हाँ, मैं मिस्टर अली तुराब जो मेरे बॉस हैं, उन्हें अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहती हूं, निकाह करके। और ये मेरा शरई और समाजी हक है। तुम एक बेवा होकर 2 जवान बच्चों का बोझ अपने कंधे पे लेके दूसरी शादी करोगी समिया तुम? हाँ, मैं इज्जत से निकाह करना चाहती हूँ। तो फिर मेरी भी सुन लो। अगर ऐसा है तो ये मकान सिर्फ और सिर्फ मेरा है और इसे कल के कल खाली कर दिया जाए।
समिया, समिया, मेरी बात सुनो। आप किस हक से मुझे इस घर से बेदखल कर सकते हैं? मैं बेटा हूं शमशेर गुल और सुरैया बेगम का, और सिर्फ मैं उनका इकलौता वारिस हूं। और मैं क्या उनकी बेटी नहीं? मेरा भी हक बनता है इस घर पर। अब्बा जी ने तुम्हें ठीक ठाक जहेज देकर विदा किया था। हाँ, मैं भी तुम्हें कुछ हिस्सा दे सकता हूं। जो बाहर 2 कमरे वो तुम लोग इस्तेमाल कर सकते हो, बशर्ते ये कि तुम दूसरी शादी ना करो। मैं भी शमशेर गुल की ही बेटी हूँ। अली तुराब से शादी तो अब मैं करूंगी। तो फिर अपना सामान उठाओ और कल शाम तक यहाँ से रवाना हो जाओ। ऐसी बेगैरत बहन का मुंह भी मैं दोबारा देखना पसंद नहीं करूंगा। बेशर्मी की भी इंतहा है, न दुनिया का सोचा न खानदान का। मुंह उठा के चलिए दूसरी शादी करने के लिए। तौबा 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 तौबा, अजीब जमाना आ गया है। के पुतले। समिया बीबी, समिया बीबी, मेरा चाह रोते नहीं, किसी फजूल बातों पे बिल्कुल नहीं रोते। उठिए मेरे साथ, चलिए उठिए यहाँ से। समिया में नहीं बैठते, चलिए। मरियम, मरियम कहाँ जा रही हो? तुम्हें बेगम बाजी ने मना किया है अंदर जाने से। बराबर वाले कर्नल साहब ने न्यास करवाई है। देख लो, लड्डू हैं। अच्छा, जल्दी जाओ और जल्दी आना। मरियम, मरियम तू क्या कर रही है? जल्दी इधर आ। मरियम, मरियम क्यों दिन दिहाड़े आके मेरा बेड़ा गर्क करवाना है? जाना यहाँ से। डरपोक चूहे, ले मुंह मीठा कर। काहे के हैं ये लड्डू? लड्डू हमारी मंगनी के हैं। क्या? अरे पगले, ये तो बहाना है घर में घुसने का। ये चादर बाजी बेगम की है ना? हाँ, मगर अब मेरी है, गुलनार आपा ने दी है। अच्छा। देख कैसे बेगम की इज्जत आज मेरे सर पे है। और तू जान ले, इज्जत इंसान नहीं ऊपर वाला देता है, चाहे अमीर को दे या गरीब को। चल अब ये बता कि कोठी में प्रेम की खुशबू फैली कि नहीं फैली अब तक? हाँ फैली है। 1 फूल 2 माली हैं। बड़े साहब तो खुशक रेगिस्तान थे, अब वहाँ 1 नहीं 2-2 फूल खिल गए। नहीं नहीं, जो उनकी पसंद का फूल है ना वो तो उनके पास है, मगर बाजी बेगम ने एक और कांटेदार फूल उन्हें दे दिए सूंघने के लिए। सरमन बेटा, आपने इन्हें मुलाजमत देने में जरा जल्दी नहीं कर दी? हमने अखबार में इश्तिहार दिया है ना, इससे बेहतर नौकर मिल सकता था। मादाम, मैं यहाँ नौकर हरगिज नहीं हूं। मुझे अटेंडेंट कहकर पुकारा जाए, नहीं तो। अरे भाई सुनो मिस्टर अटेंडेंट, रुक जाओ यार, पलटो। गुड। देखो मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मैंने तुम्हें यहां नौकरी पे, मेरा मतलब है एज अटेंडेंट तुम्हें जॉब पे रख लिया है, कंफर्म्ड है, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अम्मी बेगम और मैं तुमसे सिर्फ इतनी सी एक बात पूछना चाह रहे हैं कि ये जो इतनी लंबी चौड़ी सीवी तुमने हमें दिखाई थी, क्या ये असली थी या फिर तुमने कहीं से बनवाई है? बिल्कुल असली है सर, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। सर आप इसे बंद करेंगे? किसे? गेम सर, तो मैं कुछ आपसे कह सकूं? श्योर, फरमाइए। थैंक यू सर। सर मेरी नानी प्रिंस चार्ल्स की गवर्नेंस थी। वाकई? जी बिग मादाम। और मेरी दादी शेखों के महलों में हाउसकीपर थी, सारा निजाम उनके सुपुर्द था। वाओ, दैट्स कूल। थैंक यू सर। बाजी बेगम वो आई है, वो
कौन कौन आया है? आदाब, कैसी हैं आप? जीती रहो बेटा। हाय हैंडसम। ओह हाय 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 हेलो। आंटी तुराब जी कहाँ हैं? एक्सक्यूज मी सर, अगर आप फ्री हैं तो मैं आपके रूम में आ जाऊं? बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना था आपसे। आपसे किसने कहा कि मैं फारिग हूं इस वक्त? एक अहम काम में बिजी हूं मैं। वक्त नाप रहा हूं, हिज्र की घड़ियां गिन रहा हूं। क्या आपको पता है कि हिज्र क्या होता है? हिज्र? हाँ, हिज्र परिंदा है, जैसे कोयल, मैना, हुदूद, सारस। हाँ, मैना, हुदूद, सारस। सर मिस नाजिश, वो मिस समिया के हिजर में पागल हुए जा रहे और आपने उन्हें गलत मतलब बताकर और भी रंजीदा कर दिया। रंजीदा? अब ये क्या है? अरे बात तो सुनो मेरी। हेलो, प्लीज ना रोए। आप तो राब अंकल को फोन करें, उनसे कहें कि क्या कहूँ उनसे कि मेरे इकलौते बड़े भाई ने मुझे मेरी आबाई जायदाद से बेदखल कर दिया है। मैं अपनी जवान जहान बेटियों के साथ बिना चार दीवारी और बिना छत के ऐसे खड़ी हूँ जैसे कोई सड़क पे खड़ा होता है। आए और मेरी मदद करे, मुझे सहारा दे, मुझे साहिबान दे। क्या कहूँ मैं अली तुराब? ना हमें इतनी जल्दी कोई मकान किराए पे मिल सकता है, ना हम ये जगह छोड़ के कहीं जा सकते हैं। अम्मू, इस वक्त हमें सिर्फ तुराब अंकल ही सपोर्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो हमें अपने घर ले जाएं। उनके पास कोई और घर हो, कोई फ्लैट या होटल वगैरह। अम्मू, रोशानी बिल्कुल ठीक कह रही है। हम किसी होटल में चले जाएंगे, फिर तो आपकी शादी भी हो जाएगी। प्लीज। तो ये हैं आपके बेटे? हाँ बेटा, ये हैं हमारे साहबजादे, कल ही बाहर से आए हैं। आंटी, क्या ये बचपन से ही लंगड़े हैं? ये मन मर जाए, हाँ मन मर जाए, कि मन मर जाए, हाँ मन मर जाए। तो ये हैं आपके बेटे? हाँ बेटा, ये हैं हमारे साहबजादे, कल ही बाहर से आए हैं। आंटी, क्या ये बचपन से ही लंगड़े हैं?
क्या? हाँ, जरूर ये किसी राइड से गिरे होंगे। कितनी भोली बच्ची है। जी हाँ, बिल्कुल अम्मी बेगम, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। लेकिन मुझे बताइए, क्या ये कर्नल साहब के घर पे कोई बच्चे वगैरह आए रहने के लिए? सरमत बेटा, ये अमरीन सैयद है, हमारे अली तुराब की होने वाली दुल्हन। हाय तुराब जी। तो आप जी, अरे बात तो सुनिए ना, छोड़े मामू को, मेरी तरफ देखिए। मैं आपसे इतनी देर से जो बातें कर रहा हूँ। हम दरअसल आपको दावत देने के लिए आए थे। कल हम अली तुराब की बाज़ाब्ता मंगनी कर रहे हैं। अली तुराब, हम वापसी में मिसेस खान के घर भी होके आए हैं। किस खुशी में? अरे भाई, मिसेस खान और उनकी दोनों बेटियां इस तकरीब में शिरकत नहीं करेंगी क्या?